जब दृढ़ता प्रबल होती है तब जीवन का सारा सुख हमारे सामने होता है। बेटी कह रही है बेटे का भी एडमिशन हो गया। हमारे ससुर का एक बहुत पुरानी जमीन का कोई केस था, वो अटका हुआ था। बेटी कह रही है वो भी पशुपति व्रत से पूर्ण होकर 70 साल पुराने केस को जीत लिया। ये शिव की कृपा है बाबा की। किस्मत वालों को मिलता है बाबा तेरा दरबार। किस्मत वालों को मिलता है बाबा तेरा दरबार। सच्ची सरकार तुम्हारी सच्चा है दरबार। किस्मत वालों को मिलता है बाबा तेरा दरबार। किस्मत वालों को मिलता है बाबा तेरा दरबार। ये शिव की उदारता है, ये शंकर की करुणा, ये शिव की करुणा। और जब तक शिव की करुणा नहीं होती है, शंकर की कृपा नहीं होती है, जब तक शिव की करुणा नहीं होती, शंकर की कृपा नहीं होती, तब तक दुनिया का कोई कार्य सफल होता ही नहीं। कितना विश्वास है तुम्हें अपने भगवान शिव पर? एक लोटे जल पर कितना भरोसा है ये आपके ऊपर निर्भर करता है। एक लोटे जल पर कितना विश्वास है ये आप पर निर्भर करता है। और वो जिस शिवलिंग की आप आराधना करते हो, आपके घर में जो शंकर का शिवलिंग है या आपके घर के पास में जो शंकर का मंदिर है उसमें जो शिवलिंग है, उसकी जो साधना करते हो, आराधना करते हो, उसको हल्के में मत लो। उसमें कितनी प्रबलता है, उसमें कितना सुख है, उसमें कितना बल है, उसमें कितना आनंद है, ये आपको समय पर आकर मालूम पड़ेगा कि उसमें कितना प्रबलता, कितनी प्रबलता। भगवान विष्णु स्वयं ब्रह्मा जी से कह दिए, ब्रह्मा जी को समझाया भगवान विष्णु ने, ब्रह्मा जी को कहा कि ब्रह्मदेव तुम इस शिवलिंग को तुम सरल समझ रहे हो, तुम इस शिवलिंग को सरल समझ रहे हो। और प्रकट भी खुद नहीं करा है, उसको एक पर्वत में से प्रकट किया। ब्रह्मा और विष्णु ने दोनों ने मिलकर प्रकट किया उसको। और ब्रह्मा विष्णु दोनों ने मिलकर जिसको प्रकट किया और उसको तुम सरल समझ, ये सरल नहीं है। अभी कथा को शुरू करने से पहले आप लोगों से कहा था, भक्ति सरल हो सकती है पर विश्वास सरल नहीं हो पाता, उसकी कठिनता। भक्ति की सरलता, भक्ति की सरलता विश्वास की मूलता। भरोसा कठिन है और बहुत कठिन। एक दृढ़ी होना, एक दृढ़ता से कह देना
एक दृढ़ता से भजन कर लेना। एक कई माताएं मेरी बैठी हैं, कई जीजियां मेरी बैठी हैं, कई जीजा बैठे हैं, कई बेटियां बैठी हैं, कई बुजुर्ग माँ बाप बैठे हैं जो छाती ठोक कर देते हैं, एक लोटा जल चढ़ाऊंगी और मेरा दुख मिटेगा। कई मीडिया वाले उनके पास माइक लेकर पहुंचते हैं, उनसे उनका विचार जानते हैं, उनसे पूछते हैं कि तुम यहाँ पंडाल में आई हो, इतनी भीड़ में आई हो, इतना पानी गिर रहा है, बारिश हो रही है, हवा चल रही है, आंधी चल रही है, धूप पड़ रही है, और तुम यहाँ कथा में अपना घर छोड़कर, एसी का कमरा छोड़कर, पंखे छोड़कर, इतनी गर्मी में तुम कथा में आकर बैठ गए। क्या मिलता है तुम्हें? उनसे जब पूछा जाता है तब वो कहते हैं कि हमें हमारे बाबा ने दिया तो ही तो हम शिव पुराण की कथा में आकर बैठे हैं, नहीं तो आकर बैठता ही कौन आकर बैठता? कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों के दिल में जो जगह तुम ना पाते तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों के दिल में जो जगह तुम न पाते तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी। महाराज शिव पुराण की कथा कर रही है, दो तरह का पूजन कर रहे हो, भजन कर रहे हो, स्मरण कर रहे हो, कीर्तन कर रहे हो, मंत्र जाप कर रहे हो, नाम जाप कर रहे हो, नाम कीर्तन कर रहे हो, मंत्र जाप कर रहे हो, स्मरण कर रहे हो। दो तरह का। आज के समय में व्यक्ति, कई लोग भजन भी करते हैं तो दूसरे को रिझाने के लिए, जप भी करते हैं तो दुनिया को दिखाने के लिए करते हैं। मंत्र भी जपते हैं तो दुनिया को दिखाने के लिए जपते हैं। एक होता है दुनिया को दिखाने के लिए जप करना, तप करना, मंत्र जपना, पूजन करना, साधना करना, भजन करना, और एक होता है उस ईश्वर के लिए, उस परमात्मा के लिए, उस भगवान के लिए, उस शिव के लिए मंत्र, साधना, तप, भजन, स्मरण सब करना। किस्मत वालों को मिलता है बाबा तेरा दरबार। किस्मत वालों को मिलता है बाबा तेरा दरबार। सच्ची सरकार तुम्हारी साचा पोते को
गले में गांठ हो गई थी, ऑपरेशन का डॉक्टर कह दिए थे, और बाबा की कृपा से अब पूरी गल चुकी है। शिव की कृपा से जोरदार ताली बजाओ साधु। सच्चा दरबार है तेरा, सच्चा है दरबार, किस्मत वालों को मिलता है बाबा तेरा दरबार। किस्मत वालों को मिलता है बाबा तेरा दरबार। विश्वास शिव के प्रति, भरोसा भगवान शंकर के प्रति, वो मूल। और जिस दिन तुमने भरोसे को मूल बना लिया, जिस दिन तुमने विश्वास को मूल बना लिया, उस दिन शिव तुम्हारा हो गया, उस दिन भगवान शंकर तुम्हारे हो गए। हम विश्वास को मूल नहीं बना पाते, हम भरोसे को मूल नहीं बना पाते। ब्रह्मा, जिस शिवलिंग की तुम साधना कर रहे हो, आराधना कर रहे हो, भगवान भोलेनाथ, बाहर का बोलो, बाहर का प्रेशर बढ़ाओ तो अंदर आवाज खुद आ जाएगी। बाहर का बढ़ा हुआ तो अंदर आवाज आएगी। हाँ, बाहर का बढ़ाओ। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है। ब्रह्मा, जिस शिवलिंग को अपन ने प्रकट करा, इस पर विश्वास होना जरूरी। और जब तक भरोसा नहीं होगा, विश्वास नहीं होगा, तो शिव मिल नहीं सकता। ब्रह्मा जी गए भगवान का मुख देखने के लिए। भगवान विष्णु जी गए भगवान का चरण ढूंढने के लिए, चरण नहीं मिला। आकर सत्य बोल दिए तो उनका नाम सत्य नारायण हो गया। पर ब्रह्मा जी झूठ बोलते हैं और निरंतर बोलते हैं। कल कथा में कहा था, व्यक्ति एक झूठ बोलता है तो उस झूठ को छुपाने के लिए उसको दूसरा झूठ बोलना ही पड़ता है। दूसरा झूठ बोलेगा तो उसको छुपाने के लिए तीसरा झूठ बोलना पड़ेगा। तीसरा झूठ बोलेगा तो उसको चौथा झूठ बोलना पड़ेगा। और एक दिन ऐसा आता है कि वो झूठ के चक्कर में नरक में जाकर गिर ही जाता है। कितना सुंदर प्रसंग है। एक गांव में एक बड़े विद्वान महाराज रहते थे, बहुत विद्वान। पूरे गांव के लोग कहते थे कि अगर ये महाराज मरेंगे ना, इतने इतने भजन करते, इतना भजन करते, इतना भजन करते हैं, ये मरेंगे तो सीधे स्वर्ग जाएंगे। अब मालूम पड़ा वो महाराज जी मर गए। ऊपर गए तो उनको नरक में भेज दिया। और नरक में उनके सारे पहचान वाले वहीं थे। सारे गांव के लोग देख लिए, महाराज तुम और वो भी नरक में। तुम तो इतने विद्वान थे, तुम तो इतने ज्ञानी थे, तुम्हारे पास तो दिन भर तुम भगवान का स्मरण करते थे और तुम तो लोगों को कथा सुनाते थे, तो तुम ये नरक में क्या कर रहे हो? महाराज जी बोले, मैं नरक कभी नहीं आता, मेरी पत्नी के चक्कर में आया। तो पत्नी के चक्कर में क्यों नरक में आ गए? पत्नी के चक्कर में इसलिए नरक में आ गया, वो रोज सुबह तैयार होकर मेरे सामने आती थी और रोज मुझसे पूछती थी मैं कैसी लग रही। तो इसमें नरक आने की कौन सी बात है? अब रोज मुझे झूठ बोलना पड़ता था कि तू अच्छी लग रही है, बस इसीलिए मुझे नरक। आधे से ज्यादा एक झूठ को छुपाना है, फिर झूठ बोलना है, फिर झूठ छुपाना है, फिर झूठ बोलना है, फिर झूठ छुपाना है, फिर झूठ बोलना है। तो वो झूठ निरंतर चलता रहा और परमात्मा दूर हो गया। परमात्मा दूर। इसीलिए मेरी जीजी और तुम भी मेरे जीजा जी से मत पूछा करो कि मैं कैसी लग रही। तुम तो क्या पूछा? और वो सुबह सुबह तुमसे झूठ बोल रहे हैं बहुत अच्छी लग रही है। अब उसका बोलने का तो मन था
वो उसी में कहा ले, जैसे एक पत्नी पति से बोली नई साड़ी पहन के मैं कैसी लग रही, कैसी लग रही, कैसी लग रही। पति ऑफिस जा रहा था, उसने पति को कसम दे दी, तुम्हें तुम्हारे बाप की कसम है आज सत्य बोलो। अब उसने भी सोच लिया अब सत्य तो बोलना है, बाप की कसम दी है तो बोल ही दूं। उसने कहा बताओ मैं कैसी लग रही? तो पति बोला ऐसी लग रही जैसे हरी घास में भैंस चल रही। अब उसको तो गुस्सा आया। अब पत्नी बोली तुम मेरे लिए इतना गंदा बोले, कम से कम झूठा ही बोल देते। तो पति बोला तो तू नहीं तो मेरे बाप की कसम दी कि सत्य बोलना, तो बोल दिया मैंने सब। शिव सत्यम शिवम सुंदरम, मेरे भोले बाबा सत्य की मूर्ति है। उन्हें तुम्हारे आडंबर से, तुम्हारे दिखावे से, तुम्हारी दुनियादारी से उसको कोई मतलब नहीं, कोई मतलब, उसे कोई मतलब, उसे तो केवल एक मतलब, तू समर्पित होकर पूर्ण समर्पण के साथ मेरे पास आया है, मतलब तू मेरा है, उसके सिवाय मुझे कोई मतलब नहीं है। तो पूर्ण समर्पण के साथ मेरे पास आ गया, मेरा, अब मुझे कोई मतलब नहीं। किसी तरह का टेंशन, किसी तरह का मतलब। शिव महापुराण में एक बड़ी सुंदर बात कही है महाराज, यदि कोई बीमार है, मंदिर नहीं जा सकता,